कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनके डिफेंस के हवाले से वो जो इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी जो डिफेंस फोर्सेस है वो कभी भी आपको सूटकेस पकड़कर सेल्समैन की तरह दर दर भटकती हुई नजर नहीं आएगी। लिसनिंग पोस्ट और रडार्स और लग के बैठ सकता है, तो हम भी उनके बगल में जाके बैठे। कोलंबो में भी वही है, एक एरिया पूरा चाइना। हाँ, ये तो बात सही है। जंग में जो है जो ठां की आवाज आती है ना, सबको मालूम है 314 किलोमीटर दूर से आवाज आती है। बट अमेरिका देखें, इसीलिए हम पहले हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनके डिफेंस के हवाले से वो जो इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। कल से ही ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने गए हैं इंडोनेशिया आप, ठीक है। मुझे एक चीज की समझ, खुद सारा असला अमेरिका से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, इजराइल से खरीदते हैं, और आप ये असला खुद जो थोड़ा बहुत बनाते हैं रशिया की मदद से, आपने जो बनाया वो आगे बेचते हैं। तो कि मोदी साहब ब्रह्मोस जो है उसको भी अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो मैंने ब्रह्मोस बेच दिए। एयरफोर्स की जरूरियात पूरी करें ना, उस अपने डिफेंस को कहें कि भाई वो सब कुछ तैयार करो जो आपकी आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को चाहिए। फिर रहे हैं और छोटे छोटे मुल्कों को ये ब्रह्मोस देते फिरते हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आई कल साहब, ये क्या है? मतलब एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सारे इंडियंस उठाते होंगे, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं इसको इंडिया पाकिस्तान की डिबेट में लेके जाया जाए, अंदाज से किया जाना चाहिए। मतलब अगर आप इसको बेहतर समझे जी। वैसे कमर चीमा साहब, विजिबली आपको भी पता है जो डिफेंस फोर्सेस है वो कभी भी आपको सूटकेस पकड़कर सेल्समैन की तरह दर दर भटकती हुई नजर नहीं आएगी। तो यहाँ इसका मतलब आप खुद ही मान रहे हैं कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर रहा, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं कर रहा, जो आर्मी सेल्समैन कर रहा है। चलिए मैं कर रहा हूँ, आपने बोला है कि हम बेचने जाते हैं, तो ये तो आप इंडोनेशिया से पूछो ना, वो खरीदने क्यों आया था, इंटरेस्ट क्यों दिखाया था? वो जो 12-13 कंट्री जो आप क्रेडिट लाइन देते हो, आप क्रेडिट लाइन देते हो, लो 50 करोड़ रुपए की चीज लोगे तो कोई ये आप खुंडी लगाते हो सानू ना, मेनू ना दसो कर्नल साहब, मेनू तो सारी अंदर दियां पता ने, मैं तो अंदर यही तो प्रॉब्लम। आप एक बात बताओ ना, तो चलो कोई बात नहीं, तो फिर आप एक बात बताओ, तो फिर हम क्यों बेचते हैं? फिर तो आप ही बताओ ना। मैंने क्या पूछा? मेरी एयरफोर्स के लिए मेरे पास एक चीफ है, आपके पास नहीं है, हमारे लोग अपना ध्यान रख पाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको अंदर की सारी बातें बता, भाई साहब ये बता दीजिए हम फिर क्यों बेच रहे हैं? अगर इंडोनेशिया खरीदने नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप क्या करते हैं, इन तमाम मुल्कों को आप अपनी डिफेंस की क्रेडिट लाइन देते हैं। आप कहते हैं कि भैया अगर तुम 500 करोड़ रुपए की चीजें खरीदोगे तो ये तुम फ्री खरीद लो, ऊपर वाली का हमसे मुआहदा कर लेना। आप अगले बंदे को पहले ही ये चीज ऑफर कर रहे हो तो वो कहता है ठीक है हम लेते हैं। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ, ये तो बात सही है। जंग में जो है जो ठां की आवाज आती है ना, सबको मालूम है 314 किलोमीटर दूर से आवाज आती है, बट फिर फ्री में देते हैं। ये फ्री का जो आपका जो आई है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का आई हो सकता है कि वो फ्री ढूंढ रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा है कि हम जहाज ढूंढ रहे हैं, हम जहाज ढूंढ रहे हैं, हमारा तो ओपन पार्ट है ना, इसमें क्या डाउट है? जब एक कंट्री ये डिसाइड करता है कि मैं अपने 114 जहाज खुद बनाऊंगा, समय लगता है। यहाँ ऐसा है नहीं, यदि आप अपने लिए कुछ बनाते नहीं है, आपको तो एड में चाहिए ऐसी सारी चीजें, तो इसलिए आप इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। आकर अपने लिए चीजें खड़ी करना समय लगता है, और उस समय को हमारा देश जानता है, हमारी फोर्सेस जानती हैं, और आपने आपको ओपनली कहा हुआ है। आपको अगर लगता है कि हम इतने बुरे हाल में हैं, तो वेल ख्वाजा साहब की ड्रीम पूरी कर दो ना। ड्रीम है ना कि वॉर वॉर वॉर, आपके वो बिलावल की ड्रीम है ना कि नदी में पानी, और खाली नदी में खून बहेगा, चलो खून बहा के देख। हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का कोई काम करें, बट फिर भी आपको ये जो बेचना या खरीदना। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है, तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और ये भी भारत की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है वो कितनी क्रूशियल है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक में स्पेशली भी भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में, ऑल्दो भारत का जो ओवरऑल डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो काफी बहुत ज्यादा हम उसमें देख रहे हैं, लेकिन टू बी प्रिसाइज अगर हम इंडो पैसिफिक में अभी देखते हैं तो हाउ क्रूशियल इज इट? इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते, ताकि आगे पैसिफिक में अमेरिका देखें।
इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है। अमेरिका को धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब SCC आया था यहाँ में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SCZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें। फिर मोदी जी सीशल्स गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए यहाँ मोरिश पोर्ट है, अगली एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव जो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था हमने। फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, तो एयरपोर्ट हमारी कंट्रोल में है। पहले दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों की यात्रा किया है और वहीं इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस लेने की इच्छा जाकर के ब्रह्मोस लेगा, उसको ऑर्डर दिया है। अब ब्रह्मोस भारत इंडोनेशिया को भी बेचेगा। ना उस पोर्ट में एक शिप आती है, ना उस एयरपोर्ट में एक फ्लाइट आती है, फिर भी हम वहां बैठे हैं। क्यों? तो लिसनिंग पोस्ट और रेडार्स और लग के बैठ सकता है, तो हम भी उनके बगल में जाके बैठे हैं। कोलंबो में भी वही है, एक एरिया पूरा चाइना श्रीलंका ने, बाकी उसके बगल में अदानी को दे दिया, तो वहां उधर भी हम बैठे हैं।